क्या तीन होशियार भाई एक आसान ईमानदारी के टेस्ट में कभी फेल हो सकते हैं? और तीनों भाई एक दूसरे की जहानियत चेक करने के लिए अगर एक दूसरे को धोखा दें तो क्या होगा? और अगर तीनों भाई आखिर में सबसे बड़े हैरान कन मोड़ पर आ जाएं तो आज की मजाया स्टोरी जो कि हमें एक सबक देती है कि ईमानदारी हमेशा एक बेहतरीन रास्ता है। तो आए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बी ऑनेस्ट all the times. This is your English mentor Salim Gulsher, and once again I welcome you all my YouTube channel English Medici with Salim. So चलें चलते हैं स्क्रीन पर। So yes, dear viewers, we are on a screen and चलें शुरू करते हैं। As you know that we are covering Broadway for grade 3 और ग्रेड 4 का भी हम जो है ब्रॉडवे सीरीज को कवर कर रहे हैं। सो चलें शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और आज का जो लेसन है दैट्स लेसन नंबर 5 एंड बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम्स। यानी कि हमेशा यानी ईमानदार रहें। नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस स्टोरी। थ्री elderly brothers lived in a large house near a city in China. तीन बूढ़े भाई एक बहुत बड़े घर में एक शहर के नजदीक चाइना में रहते थे। All of them were very short sighted. और तीनों को तीनों क्या थे? तीनों के तीनों कम नजर वाले थे। यानी कि वो दूर नहीं देख सकते थे। वन डे, एक दिन, द यंगेस्ट ब्रदर सेड, एक दिन जो है ना सबसे छोटे भाई ने कहा, लेट मी टेक केयर ऑफ आवर मनी। हाँ, जो हमारा पूरे का पूरा पैसा है मुझे उसका ध्यान रखने दे। एल्डर ब्रदर्स साइट इज सो बैड ही कैन नॉट सी हाउ मच मनी ही इज गेटिंग। छोटे भाई ने कहा कि जो बड़े भाई हैं उनकी जो नजर है कम हो चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है, और वो नहीं देख सकते कि वो कितना पैसा ले रहे हैं और गिविंग या फिर वो दे रहे हैं। एंड पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दिस। और जो लोग हैं इसी जो है ना चीज का फायदा उठा रहे हैं। एज इफ यू कैन सी द बेटर सिनर्ड द मिडिल ब्रदर। जो नंबर यानी कि बीच वाला जो भाई था उसने मजाक करके कहा कि जैसे कि तुम तो भाई बहुत ही अच्छा देखते हो। इफ यू आर सेइंग अवर मनी शुड बी हैंडल्ड बाय द वन हु हैज द बेस्ट साइट। अगर तुम्हें ये लगता है कि हमारा पैसा वो संभाले जिसकी अच्छी सबसे अच्छी नजर है, देन तो फिर इट इज आई, तो ये मैं हूँ हु शुड बी गिवन द चार्ज। यानी कि उसने कहा कि अगर तुम ये कहते हो कि जिसकी जो है अगर तुम्हारा ये कहना है कि हमारी जो पैसा है वो संभाले, उससे संभाला जाए जिसकी क्या नजर सबसे अच्छी है, तो वो मैं ही हूँ जिसको यानी कि ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आई कैन सी बेटर देन आइदर ऑफ यू। मैं तुम दोनों से बहुत ही अच्छा देख सकता हूँ। आई हैव माई डाउट्स अबाउट दैट। और मेरा जो है इस पर कुछ शक व शुबात हैं, यानी कि मुझे इस पर कुछ शक है अबाउट दैट, इसके बारे में। सैड द एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे जो है बड़े भाई ने कहा। लेट्स सेटल दिस वंस एंड फॉर ऑल। चलो इसी मसले को एक मर्तबा और हमेशा के लिए हम इसको हल करते हैं। आई हैव हेयर दैट, मैंने ये सुना है, द स्कूल इज पुटिंग अप अ टेबलेट। स्कूल जो है एक तख्ती लगा रहा है, एक बोर्ड एक साइन लगा रहा है, इंस्क्राइब्ड विथ सेइंग, जिस पर एक कहावत लिखी हुई है, अबव द मैन डोरवे टुनाइट। स्कूल वाले जो ना एक बहुत ही बड़ी तख्ती लगा रहे हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ है, एक कहावत लिखी हुई है जो कि मेन दरवाजे के ऊपर, मेन रास्ते के ऊपर जो है ना वो लगी हुई है आज की रात। लेट्स गो देयर टुमारो एंड टेस्ट अवर विजन। और कल चलते हैं और एक दूसरे की हम क्या करते हैं, नजर चेक करते हैं। हु एवर कैन रीड द राइटिंग विद द लीस्ट स्ट्रेंथ विल गेट चार्ज ऑफ आवर मनी। और जो कोई भी वो जो राइटिंग है उसको बहुत ही कम दबाव के साथ वो पढ़ सकता है, तो वो ही जो है पैसे की जिम्मेदारी संभालेगा। एग्रीड, मुतफिक। एग्रीड said his brothers in one voice। एक ही आवाज में दोनों भाइयों ने कहा कि भाई ठीक है, कबूल है, मुतफिक हैं हम। As soon as they had gone, और जैसे ही वो सभी गए, the eldest brother sneaked out and went to the school। जैसे ही वो वहां से निकले, वहां से चले गए, जो सबसे बड़ा भाई था वो चुप चुप करके सीक्रेटली वहां से स्कूल की तरफ गया। where he met caretaker।
और वहां पर वो जाकर उसके साथ यानी कि निबगान जो गार्ड था वहां पर निगहबान था उसके साथ जाकर वो मिला। I heard you're putting up a tablet over the doorway, he said. मैंने सुना है कि आप लोग वहां पर जो है एक तख्ती लगा रहे हैं दरवाजे के ऊपर। Can you tell me what it is? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये उसमें क्या लिखा हुआ है या वो क्या कहती है? अब देखें ये जो बड़ा भाई है वो छुप के क्या करने गया है बेसिकली, जैसे कि आप लोगों ने पहले ही सुना कि हम क्या कर रहे हैं। तीन जो भाई हैं ये एक छोटे से ईमानदारी के टेस्ट में फेल हो जाएंगे। तो ये बड़ा भाई आया है जो कि ईमानदारी नहीं बल्कि डिसऑनेस्टी दिखाने के लिए, और वो निगहबान के पास आ गया है कि उनसे पूछने के लिए कि सबसे पहले ये बताएं कि उस जो आपने टैबलेट जो लगा रहे हैं उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। सर्टनली उसने कहा, श्योरली बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, इट इज अ कोटेशन फ्रॉम कन्फ्यूशियस। यानी कि उसने कहा कि कन्फ्यूशियस की एक जो है कोटेशन है जो कि वहां पर उसमें इट रीड्स, और वो कहती है बी ऑनेस्ट एट ऑल द टाइम्स, और वो कहती है कि हमेशा के लिए क्या बने, ईमानदार बने। द ब्रदर वेंट अवे chuckling एट हिज क्लेवरनेस, और जो सबसे बड़ा भाई था वो यानी कि अपनी होशियारत पे, अपनी जो है दयानतदारी पर क्या कर रहा था वो कि ना जो उसने अपनी दिखाई क्लेवरनेस उस पर वो हंसता हुआ वहां पर। चैकलिंग वर्ड का मतलब है कि वहां से जाता हुआ हंसता हुआ गया कि भाई मैं तो बहुत होशियार बंदा हूँ। अ लिटिल लेटर द सेकंड ब्रदर अराइव्ड हियर। थोड़ी सी देर के बाद वहां पर वो ना छोटा जो भाई है वो भी आकर पहुंचा। कैन यू टेल मी अबाउट द टैबलेट? क्या तुम मुझे उस तख्ती के बारे में कुछ बताओगे? व्हाट डज इट से? वो क्या कहती है? इट रीड्स, वहां पर वो लिखा हुआ है, पढ़ा जाता है, बी ऑनेस्ट एट ऑल द टाइम्स। वहां पर पढ़ा जाता है कि हमेशा के लिए आप क्या बने, ईमानदार बने। इज इट देयर एनी डेकोरेशन अराउंड इट? वहां पर क्या थोड़ी सी यानी कि डेकोरेशन है, उस पर सजावट है, कोई डिजाइन बनी हुई है? द टेबलेट हैज बॉर्डर ऑफ फ्लावर्स। जो टेबल है, जो तख्ती है, उस पर क्या है? वो उसको बता रहा था केयर टेकर के जो बॉर्डर, वो जो तख्ती है उस पर थोड़ी सी किनारी बनी हुई है फूलों के साथ। द सेकंड ब्रदर वेंट अवे वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। जो छोटा भाई था वो भी क्या हुआ, बहुत ही हंसता हुआ गया और खुद पर बहुत यानी कि खुश था, बहुत ही वहां से चला गया खुश होकर। प्लीज लफ्ज का मतलब है खुश हो जाना। सून आफ्टर, बहुत ही जल्दी के बाद, द थर्ड ब्रदर अराइव्ड एंड इंक्वायरीज, और थोड़ी देर के बाद वहां पर जो है बड़ा भाई जो है आकर पहुंचा और उसने भी क्या किया, वही पूछा। ओनली डोनर्स नेम वोंग ली, सिर्फ और सिर्फ डोनर का नाम लिखा हुआ है। एट द बॉटम, बॉटम सैड द केयर टेकर। अब ये जो केयर टेकर भी देखें बहुत ही होशियार बंदा था, किसी को थोड़ा कुछ बताया और किसी को थोड़ा कुछ बताया। अब इनको बताया कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो डोनर है जिन्होंने ये दिया है उसका सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा हुआ है, वोंग ली। द नेक्स्ट मॉर्निंग थ्री ब्रदर्स वॉक टू द स्कूल। जैसे ही अगली सुबह हुई, जब ये सारी चीजें उन्होंने कर ली एक दूसरे को धोखा देने के लिए और ईमानदारी टेस्ट में नाकाम होने के लिए, तो सारे के सारे जो भाई है अगली सुबह पर क्या हुआ, वो आकर क्या किया, आकर स्कूल पहुंचे। देर इज टैबलेट सेड द ओल्डेस्ट ब्रदर। ओल्डेस्ट भाई ने कहा कि भाई ये देखें, ये है तख्ती, ये लगी हुई है। सबसे बड़े भाई ने कहा, आई कैन क्लियरली मेक आउट, मैं बहुत ही आसानी से पहचान सकता हूँ द राइटिंग, जो लिखा हुआ है मैं बहुत ही आसानी से पहचान सकता हूँ। इट रीड्स, ये पढ़ा जाता है, बी ऑनेस्ट एट ऑल द टाइम्स, हमेशा ईमानदार बने। अब ये तीनों के तीनों इस बात को समझ नहीं रहे थे कि भाई ईमानदार क्या हम बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। लेट्स सी व्हाट, कौन सा मोड़ आ जाता है कि तीनों के तीनों यानी कि क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेट्स सी। योर साइट इज बेटर देन आई थॉट, तुम्हारी जो नजर है बहुत अच्छी है जैसे कि मैंने सोचा था। सेड द सेकंड ब्रदर, जो कि सेकंड भाई था उसने कहा। बट यू कैन सी द डेकोरेशन, क्या तुम सजावट देख सकते हो? व्हाट डेकोरेशन? कौन सी डेकोरेशन? देयर इज अ फ्लावरी बॉर्डर अराउंड इट, सेड ट्रम्पेंटली। बहुत ही यानी कि फतेह वाले, फकर वाले अंदाज से छोटे भाई ने कहा कि वहां पर फूलों वाली जो है उसके गेट क्या बनी हुई है,
फूलों का बॉर्डर बना हुआ है, फूलों की एज बनी हुई है, किनारी बनी हुई है। वेरी गुड, सेड द यंगेस्ट ब्रदर। बहुत अच्छा भाई, छोटे भाई ने कहा। बट कैन आइदर ऑफ यू कैन सी एनी अदर राइटिंग? क्या आप दोनों में से कोई दूसरी राइटिंग देख सकता है, दूसरा कुछ लिखा हुआ देख सकता है? अदर राइटिंग, दूसरी राइटिंग? आज द सेकंड ब्रदर, लुकिंग डिसअपॉइंटेड, बहुत ही यानी कि वो डिसअपॉइंटेड होकर ये कहने लगे कि भाई दूसरी कौन सी राइटिंग है यहाँ पर, दूसरी कौन सी राइटिंग है? द नेम ऑफ डोनर वैंगली, सैड द यंगेस्ट ब्रदर। उन्होंने कहा कि वोंगली जो कि डोनर का नाम है, सबसे छोटे भाई ने कहा। पॉइंटिंग जस्ट देन द केयर टेकर केम। उस छोटे भाई ने पॉइंटिंग करके, इशारा करके, इंडिकेटिंग करके कहा। उसके फौरन ही बाद क्या हुआ कि वहां पर केयर टेकर बाहर आ गए। ओ यू हैव केम टू सी द टैबलेट, ही सेड। अच्छा, ओहो तुम यानी कि तख्ती देखने आ गए हो, उसने पूछा। सो सॉरी, वी कुडंट पुट इट अप यस्टरडे। माजरत के साथ, हमने कल जो है वो तख्ती नहीं लगाई थी। वी आर गोइंग टू पुट इट अप टुडे। हम जो है इसको आज लगाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की कहानी। यानी कि एक दूसरे को वो क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने बोला था पहले ही कि वो ईमानदारी के टेस्ट में फेल होने जा रहे थे, नाकाम होने जा रहे थे। तो जैसे कि वहां पर लिखा भी हुआ था, बी ऑनेस्ट एट ऑल द टाइम्स, हमेशा के लिए क्या बने, ईमानदार बने। लेकिन तीनों के तीनों भाई जैसे कि ईमानदार नहीं थे, और टेबलेट थी भी नहीं, फिर भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बता रहे थे कि ये चीज है और ये चीज है। सो आज की स्टोरी आई थिंक आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय की होगी, क्योंकि तीनों भाई ने एक दूसरे को धोखा दिया। सो होशियार इंसान, ऐसा कह सकते हैं हम कि होशियार जो इंसान है कुछ वक्त के लिए किसी दूसरे को धोखा दे सकता है, लेकिन आखिर में ये हमेशा याद करें कि जीत सच की होती है। अ, इस लेसन की एक बात हमेशा याद रखें कि जो है ईमानदारी इंसान को हकीकी इज्जत दिलाती है। सो आई होप कि आप लोगों ने इस लेसन को एंजॉय किया होगा, और अगर लेसन अच्छा लगा है तो वही छोटी सी गुजारिश के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हर वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।